कुवलियापीड़ हाथीवध महोत्सव समिति रजिस्टर्ड मथुरा की एक बैठक हुई, जिसमें इस वर्ष के हाथीवध मेले के निमंत्रण पत्र कार्ड का विमोचन किया गया और आगामी हाथीवध मेला की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के दोनों मुख्य मार्गदर्शक पंडित राज नारायण गौड़, पंडित राजीव शर्मा, अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी ने संयुक्त रूप से की। समिति के महामंत्री पंडित अभिषेक शर्मा आशु ने बताया कि इस वर्ष हाथीवध मेला 7 नवंबर दिन गुरुवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस वर्ष का मेला भव्य और दिव्य होगा। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में मेला संयोजक अजय कुमार सैनी, दिनेश पंडित, पंडित संजय हरियाणा, पंडित राजेश पाठक, पंडित कमल किशोर गौड़, पंडित सचिन गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। देखो, कुवलियापीड़ हाथी वध मेला के लिए आज कार्ड का विमोचन हुआ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया है, गज मंडल के ज्यादातर संगठनों को बुलाया जाए, उनकी सहभागिता की जाए, संख्या बल ज्यादा होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमने इस बात को पूर्ण ध्यान में रखते हुए सभी संगठन के लोगों को बुलाने के लिए प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या बल कैसे हो और निरंतर भव्यता की ओर ये मेला जा रहा है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ज्यादातर इस मेले में संख्या बल तो आपको उन्हें ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, झांकियों की संख्या भी ज्यादा देखने को मिलेगी और ये मेला उन्हें भव्यता की ओर आपको देखने को मिलेगा। बैठक आज हमारा जो निमंत्रण पत्र छपा है हाथीवध महोत्सव समिति का, उसका विमोचन हुआ है और 7 नवंबर को जो है हाथी का मेला होगा। उसमें जो है स्वामी घाट से कृष्ण बलदेव अपनी भव्यता के साथ हाथ घोड़ों पर बैठ कर निकलेंगे। सैकड़ों झांकियां होंगी, दसों अखाड़े होंगे और बहुत ही भव्यता से निकलेगी। अब के निर्णय लिया है, जितने भी हमारे जो भाई बंधु हैं जो सवारी में साथ चलेंगे वो ब्रज मंडल के स्वरूप में निकलेंगे। ब्रज मंडल का मतलब, स्वरूप का मतलब है धोती कुर्ता या बगलबंदी धोती, सब पगड़ी बांध के हाथ में लठ लेके हाथी का वध करने निकलेंगे। ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ तो सब लोग अपना अपना रूप धारण करें, धोती कुर्ता बनवाएं और चंदन लगाएं। जैसे ठाकुर जी गए थे कंस को मारने, इसी रूप में हम लोग भी हाथी को मारने चलें। यह मेरा सभी से निकला। इस बार क्या भव्यता प्रदान की जाएगी? इस बार देखिए, पिछली बार भव्यता में कुछ कमियां भी रही होंगी, पर अब हमारे सामने जो कमियां आई हैं और हमारे अध्यक्ष जी का भी कहना है कि झांकियां कम रखिए और बल संख्या ज्यादा रखिए। संख्या ज्यादा होगी तो मेले में रूप आपके में आएगा। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी हमारे सहयोगी आए हैं और कई संगठनों से लोग आए हैं, उनसे हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा कि अपने अपने संगठनों से कम 25-25 लोग आए और हम लोग निमंत्रण देने जाएंगे सबके पास। सभी संगठनों को निमंत्रण देने जाएंगे, जितने भी सनातनी धर्म को मानने वाली संगठन है उनको आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे वो मेले में आए। बोल कृष्ण बलदेव। हर वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को कृष्ण बलराम कुवलियापीड़ हाथी का वध करने के लिए पधारते हैं। 5000 वर्ष पहले जब ये लीला हुई थी तभी से ये परंपरा चली आ रही है। मंडी रामदास निवासी लोग इसमें अग्रणी होते हैं। फिर पूरे ब्रज 84 कोस से सभी भक्त वैष्णव आते हैं और लीला के दर्शन का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम बालक रूप में घोड़े पर विराजमान होकर के स्वामी घाट से पधारते हैं। आगे आगे कागज का बना हुआ हाथी चलता है प्रतीक के रूप में। बैंड बाजा, अखाड़े, ताली, शहनाई और कई प्रकार की झांकियां, गुलाब बंगल और रोशनी कई तरह की होती है और जो ब्रजवासी हैं सब लोग ग्वाल बाल बन करके आनंद लेते हुए लाठी बल्लम बरसा लेकर के चलते हैं। बीच में गेंद बच्ची होती है। ये यात्रा स्वामी घाट से प्रारंभ होती है। डोरी बाजार, चौक बाजार, मंडी रामदास, डी गेट होते हुए पहले जन्मभूमि के पीछे जहाँ कुवलियापीड़ हाथी वध स्थल है वहां जाकर के हाथी का प्रतीक रूप में वध किया जाता है। फिर केशव देव भगवान के दर्शन करते हैं। वहां से फिर कृष्ण बलदेव का एक और मंदिर है, कनुआ बाबा का मंदिर बोलते हैं, देवी बाबा के यहाँ पधारते हैं और ओतरा कुंड के निकट जो खड़ेश्वरी बाबा का स्थान है वहां जाकर के कृष्ण बलराम की संतों के सानिध्य में आरती होती है
और उसी के बाद भोग प्रसाद का वितरण होकर के इस मेला का समापन होता है। कोवलिया पीड़ हाथी बध मेला समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे सब भाइयों ने हमें अध्यक्ष बना दिया है। अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी 7 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग तिलक चंदन लगा के, धोती दुपट्टा पहन करके, बढ़िया सज करके, अपनी अपनी लाठियों पे तेल फुलेल लगा करके, उन पे माला लपेट करके ग्वाल बन करके आए। जितने अधिक संख्या में आएंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। की बात करें तो क्या खास देखने को मिलेगा, क्या आपके द्वारा आपकी बार की जो खास बात है कि ब्रजवासी रूप में मिलेंगे। पहले ज्यादातर लोग पैंट शर्ट पहन के बाबूजी बन के आते थे, अब की बार बाबूजी बन के नहीं, ब्रजवासी बन करके आएंगे, ऐसा मैंने आह्वान किया है। ज्यादा से ज्यादा लोग धोती पहन करके, पगड़ी बांध करके, लाठी लेकर के आएंगे और संख्या बल पहले से हर साल बढ़ता जा रहा है। अब की बार और ज्यादा संख्या बल होगा। जितने ज्यादा ग्वाल होते हैं ठाकुर जी उतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।